जय मिथिला। मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत ये। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। एखन हम पूर्णिया में छी और पूर्णिया में लगभग 45 साल से पत्रिका और रचना में अपन योगदान देवे वाला बाबा बैद्यनाथ के नाम से फेमस छथ और ई अहाँ के विभिन्न भाषा में अपन रचना लिखला और हिनका अहाँ के पूर्णिये ने पूरे राज्य, दोसर राज्य, देश विदेश में हिनका शोहरत हासिल छन और ई अहाँ के रचना के प्रति काफ़ी हिनका लगाव रही छन और जे मुद्दा जुनून मुद्दा छन वो हमेशा उठाबैत रहलखिन हैं। तई चलते ई अहाँ के रेडियो में सेहो अपन भागदारी देने छथिन। हम बात करै छी हिनका से जे आखिर हिनका स्टूडेंट लाइफ से ई पत्रकारिता और रचना के प्रति जिज्ञासा केना जगलन। धन्यवाद। देखू, हम छात्र जीवन से तुकबंदी करैत छलहुँ, किछ जोड़ कऽ कविता तविता लिखैत छलहुँ आ लघु कथा बल्कि उपन्यासो छात्र जीवन में लिखने छी। तऽ पत्रिका पढ़ैत छलहुँ, मिथिला मिहिर पहिने से पढ़ैत छलहुँ। तऽ जब मैट्रिक में गेलहुँ तखनी से मिथिला मिहिर में जे छै हमर एकाटा रचना छपल छल, कॉलेज लाइफ में बेसी छपल छल। आ हिंदी चूँकि हमर भाषा रहल अछि, BSc प्रीवियस के बाद डॉक्टरी इंजीनियरिंग में नहीं जा भेल कोनो कारणे, तऽ हिंदी से ऑनर्स केलहुँ, टॉपर छलहुँ यूनिवर्सिटी। फिर MA केलहुँ फर्स्ट क्लास वो में भेल। फिर दर्शन शास्त्र से MA केलहुँ आ हिंदी में हम ऑल इंडिया टॉपर छी। वर्ल्ड रिकॉर्ड 88% अंक आनि कऽ हिंदी में जे छै ने हमरा भारत सरकार तत्कालीन जे गृह मंत्री छलाह महावीर प्रसाद, हुनकर कर कमल से हमरा स्वर्ण पदक, वैजयंती, प्रशस्ति पत्र आ नैमित्तिक नगद दऽ कऽ सपरिवार आमंत्रित कऽ कऽ 3 मूर्ति भवन नई दिल्ली में सम्मानित केने छलाह। तऽ हिंदी के प्रति सेहो रुचि अछि हमरा, हिंदी के छात्र रहल छी। तऽ धुरझार लिखैत छलहुँ। हम बैंक में कार्यरत छलहुँ तऽ मंथर गति से, लेकिन कवि सम्मेलन सब में आर सब टाइम जाइत छलहुँ। आ अहाँ के जानि के सुखद आश्चर्य होयत कि 1980-81 से हमर सक्रियता बढ़ले। अखिल भारतीय त्रिभाषा साहित्य एवं कला परिषद, जेमें त्रिभाषा में हिंदी, मैथिली, उर्दू तीनों के एक मंच पर अनबाक पहिल प्रयास जे छै ने हम बाबा बैद्यनाथ केने छलहुँ। हमर संगे नवीन चंद्र मिश्र नवीन जी छलाह और सब सहयोगी सब छलाह। तो वही तत्वावधान में 100 से 150 से बेसी साहित्यिक समारोह केलहुँ, कवि सम्मेलन विभिन्न प्रकार के। आ अपन जे छै ने संपादन में कैकटा पत्रिका के संपादन केलहुँ। जहन बरौनी बारो में रहैत छलहुँ हम, तो मिथिला सौरभ नामक मैथिली त्रैमासिकी के हम जे छै ने से प्रकाशन करैत रही, संपादक छलहुँ। तऽ ढेरिक पत्रिका कैटा निकाललहुँ, लेकिन अकाल काल कवलित भेल गेल। पाइ नहीं भेटे, रिटर्न नहीं अबे, पेट काटि के लगबैत छलिए। तो वो सब क्रम चलैत रहले। आ मैथिली में गजल हम बेसी लिखैत छलिए। तो 1989 में हमर एकटा गजल संग्रह बाहर आयल छलै, पहरा ईमान पर, जे कि महाकवि सुरेंद्र नाथ झा सुमन, चंद्रनाथ मिश्र, अमर गोपाल जी झा, गोपेश मार्कंडेय प्रवासी इत्यादि सब विद्वानक हाथ से चेतना समिति के मंच पर ओकर लोकार्पण भेल छलै। तकर बाद की भेलै, बैंक में प्रणैत भेटैत गेल आ समय कम भेटैत गेल, निष्क्रियता जकाँ भऽ गेल रचना में। तऽ घटना विशेष ओते की कहब, 2016 से हम फिर से लिखनाइ शुरू केलिए। तै बेर मैं हिंदी दिस कने बेसी झुकलिए आ हिंदी में बेसी रिस्पॉन्स भेटऽ लगलै, सम्मानित। अहाँके आश्चर्य लागत कि 2018 से जो हम छपऽ लगलिए तऽ एखन धरि हमर 24टा एकल संग्रह छिप चुकल अछि, 70टा से बेसी साझा संकलन निकलल अछि आ हमर शुभचिंतक सब हमर रचनावली प्रकाशित कऽ रहल छथि। तऽ एखन जे अहाँके हाथ में देखेलहुँ पांडुलिपि, ओकर हम प्रूफ सुधार कऽ रहल छियै
1800 कुंडलिया के एक संकलन जे अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड छे से छे। तकर बाद 500 गजल के पहिल भाग निकलते रचनावली में आन आन विधा के। तो हम साहित्य के समस्त विधा में लिखे छी आ सरस्वती के कृपा से कम 1000 से बेसी प्रकारक छंद में सर्जना करे छी। अच्छा, बीच में हम अहाँ के रोकऽ चाहब। हम अहाँ के एहि लऽ कऽ रोकै छी जे अहाँ के लिए हम बैंक में काज करै छलियै जी हाँ। और देखै छियै जे एखन जे देश के स्थिति छै ओहिमे लोग एगो अपन जे बैंक के ड्यूटी होइ छै ओकर बाद आयल ओहि दुनिया से कोनो मतलब नहीं, जहाँ तक बगल वाला से मतलब नहीं राखै छै। ओहिमे अहाँ समाज के देश के जगाबऽ के लेल अपना लेखनी से जागृत के लिए तो आखिर ई अहाँ के अंदर से कतऽ से आयल? देखियो, हम शुरू से अध्यात्मवादी रहल छी। ई जे भौतिक डिग्री छै, डबल MA छी, CA IIB छी, बहुत तरह के डिग्री ढेरी कई, तो वो सब डिग्री जे छै ने वो स्थायी डिग्री नहीं छिए, ई सब भौतिक डिग्री छिए। कृष्ण कहने छथिन अध्यात्म विद्या विद्यानाम। हे अर्जुन, यदि अहाँ हमरा विद्या में तकै छी तो हम अध्यात्म विद्या में। तो अध्यात्म के की परिभाषा होइ छै? तो वही में गीते में छै अक्षरं ब्रह्मम परमम स्वभावोध्यात्म मुच्यते अभूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीतः। एक ठेठ भाषा में यदि सुनल जाए तो जीव रूपा भगवानक चेतन परा प्रकृति रूप जखन आत्मस्वरूप भऽ कऽ हृदयस्थ भऽ जाइ छै तखन ओ अध्यात्म कहबैत अछि। अध्यात्म पर तऽ घंटा घंटा प्रवचन देल जा सकैत अछि। तऽ हम बचपन से साहित्य अध्यात्म से जोड़ल रखलहुँ। कोनो विभाग में रहलहुँ, हम 2.5 वर्ष धरि विज्ञानो शिक्षक छलहुँ, लेकिन रचना धर्मिता के जे छै ने नहीं छोड़लिए। तो हमर ई छल समाज के सेवा करी, नहीं पाइसँ नहीं तो कम से कम रचने से प्रेरित केने समाज के जगौने। आ ओहि लेल हम मैथिली आंदोलनों से जुड़ल छी। मैथिली के अष्टम सूची में स्थान दियाबऽ में जे छै अभियान जे चललै वो में हम सक्रिय भूमिका निभालहुँ। आ लाखक लाख जे हस्ताक्षर जे गेल छलै केंद्र सरकार के सेहो में हम छलहुँ अगुआ बनल। आ एक बेर एकटा आर सुखद अहाँ के घटना सुनबै छी। अटल बिहारी वाजपेयी जी तखन विपक्षक नेता छलाह। एक बेर बेगूसराय में वो की कहै छै पॉलिटेक्निक मैदान में हुनकर सभा छलै। तो हम जे छै ने मैथिली के अष्टम अनुसूची में स्थान भेटे वो प्रतिनिधि मंडल लऽ कऽ हम गेल छलहुँ ओहिठाम। तो हमरा बैसाल गेल आगू में पत्रकार दीर्घा में, हुनका कहल गेलनि कि एक प्रतिनिधि मंडल आपसे मिलने आए हैं। तो उनकर वक्तव्य समाप्त भेलनि तो कहलखिन कि मैथिली से कोई प्रतिनिधि मंडल आए हुए हैं। तो हम सब गेलहुँ, प्रति बिहारियो छला आरो 2-3 गोटा छलखिन। तो क्या आपका क्या प्रस्ताव है? तो हम अभिवादन के लिए हम कहलिए देखिए प्राचीनतम भाषा है मैथिली और एक सर्वांगीण भाषा के जितने लक्षण हैं सब इसमें मौजूद हैं। अपनी जो है ना इसकी पांडुलिपि भी है और इतनी पुस्तकें छपी हैं। पांडुलिपियाँ सड़ रही हैं। यदि सारी पांडुलिपियाँ छप जाएं तो संस्कृत वाङ्मय से दूसरा नंबर जो है मैथिली साहित्य का ये होगा। चूँकि हिंदी को प्रश्रय मिला सरकारी, तो हिंदी में पुस्तकें अधिक छप रही हैं, लेकिन मैथिली साहित्य किसी भी भांति वो 19 नहीं है। हाँ, इसके समकक्ष में बंगला साहित्य है। तो इसको अष्टम अनुसूची में स्थान नहीं मिल रहा है, जो बहुत ही जो है ना विडम्बना की बात है। बहुत बातें उन्होंने सुनी, तो सुन के हमरा कहे छथि कि अच्छा हम आपके जो है ना ये तो उसको तो मैं पढ़ लूँगा, आप लोग तो जानकी के ना क्षेत्र के हैं। बोले हाँ, मैं तो वही जानकी की जो भाषा है उनको मैथिली कहा जाता है, तो मैं मैथिली भाषी हूँ। तो मुझे इसका जो है ना आप से प्रार्थना करने आया हूँ कि उसको स्थान दिलाया जाए। तो वो कहलन हमरा कि आप भगवती से कहिए कि यदि भाजपा का शासन होगा और मैं जिंदा रह गया तो सब प्रथम कार्य करूंगा मैथिली को अष्टम अनुसूची में स्थान दिलाऊं। तो हम बोले मेरी शुभकामना भी है, भगवती से मैं अब रोज़ प्रार्थना करूंगा कि भाजपा की सरकार भी बने, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री भी बने। भगवती सुनि गेलखिन कतऽ से संजोग लागि गेलै आ हे ओ बिसरला नहीं, ठीके वही वर्ग जे मैथिली के अष्टम अनुसूची में स्थान दऽ देलखिन।